लिए आए हो, रोजाना खाते पीते। ये कृपा है, इसको अनुभव करो अपने आप। कभी तुम्हारे को ये एहसास नहीं होता है अपने अंदर में कि मेरे को मनुष्य बना दिया है। तुम्हारे सामने कितने पशु पक्षी कीट पतंग लंगूर बंदर देखिए आप, इतनी सर्दी में कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कितना कोहरा पड़ रहा है, पक्षी जो है पेड़ों की डाल पर बैठे हुए भीगते हुए कैसे जीवन यापन। क्या तुमने ये समय नहीं गुजारा? मैं भी गुजर चुका हूं, आप सब गुजर चुके हैं। कवन योन जहां जन्मे उनाई, काकभूषण जी कहते हैं कोई ऐसा जन्म शेष नहीं है जहां हमारा तुम्हारा आपका सबका जाना ना हुआ हो। कोई स्टेशन ऐसी नहीं जहां पर मैंने कदम ना रखा हो। लेकिन आज तुम्हारे को देव दुर्लभ शरीर दिया हुआ है, फिर भी हम विषय भोगों के जो है उसमें पड़े हुए दलदल में। ठीक है, मैं देखता हूं श्री महाराज जी ने लिखा पशुओं से आगे बढ़ ना सके। मैं कहता हूं आज का इंसान पशुओं से बहुत पीछे हो गया है। मैं देखता हूं किसी पशु पक्षी में इतनी ममता नहीं है। मैंने अपने बाल बच्चे पोषण करके तैयार कर दिए, सब लायक कर दिया, लेकिन अब नाती की बात पकड़ ली। किसी पक्षी को किसी पशु को मैंने नहीं देखा कि उसने बच्चे के बच्चे को फिर से दूध पिलाना चोंगा देना शुरू कर दिया हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। काम क्रोध मोह लोभ मनुष्य में सबसे ज्यादा है। तुम पशुओं से आगे होने की बात कर रहे हो, मैं करूं तुम पशुओं से कोसों पीछे हो। यदि भजन नहीं है तुम्हारे शरीर में, प्रभु की याद नहीं है, तो ये जीवन तुम्हारा बर्बाद है, बिल्कुल बेकार है। मैं तो कहूंगा किसी काम का नहीं। पशु का देखिए हाड़ मांस मल मूत्र गोबर सब काम में आता है, तेरा शरीर किस काम में आएगा। श्री महाराज जी कहा करते थे चक्की होती है लला आटा की, बाजरा डालो गेहूं डालो मक्का डालो ज्वार डालो, क्या निकलता आटा। क्या बोला जाता? आटा की चक्की। तुमने भजन नहीं किया तो तुम खाना पीना जो कुछ भी खाते हो, हलवा रबड़ी दूध मलाई, क्या निकलता है? बिस्टा मल। तो ये टट्टी की चक्की है। और तुम कह रहे हो देव दुर्लभ। देव दुर्लभ भी कहा है, और पंच तत्व अच्छी अधम शरीरा, अधम भी बताया हुआ। अब तुम अधम होना चाहते हो कि देव दुर्लभ जो गुरु महाराज जी ने दिया हुआ। संत हो तो अपने में शांति को प्राप्त करो। वास्तव में जो मार्ग दिया वो भजन करो, और इससे अच्छा और कोई सुलभ और सुखद मार्ग भी नहीं है। मैं बता रहा हूं जितने भी संत महापुरुष आज तक हुए हैं, इसके अलावा मार्ग है नहीं। यही आपका धर्म क्या है? हिंदू कोई धर्म नहीं, आप सनातन धर्म। और इसी सनातन धर्म से जितने भी धर्म जो बन रहे हैं आज, इसी से सब निकले हुए। सत्य सनातन को बिसरा, समझे? तो उसको हम भूल करके और पता नहीं कितने कितने धर्म, कितने मत बना लिए, कितने मजहब बना लिए, और भूल रहे। भाई नानक आए, सूर आए, कबीर आए, बौद्ध आए, को कोई नया रास्ता ले आए? एक ही रास्ता था, लेकिन उस पर मैंने समय ने समाज ने मोहर लगा दी। बुद्ध की, कबीर की। हमारे सामने महाराज जी के सामने तमाम कबीर पंथी आते थे। लला जी बताओ, कबीर से पहले ये पंथ नहीं था कोई? कबीर से पहले क्या कोई रास्ता नहीं था? इसकी खोज क्या कबीर ने की? एक ही पंथ था। कबीर साहब चल करके गए तो उनके अनुयायी करेंगे, उसको कबीर पंथ कह दिया। महावीर स्वामी आए, पंथ वो गए तो सब एक ही घाट पर, लेकिन हमने जो है ना इधर के रहे ना उधर के रहे, न जन्नत मिली न मिसाल सनम, न घर के न घाट के, कहीं के नहीं रहे। क्योंकि मैंने अपनी बुद्धि को एक निष्ठ नहीं कर पाया, एक जाई नहीं कर पाया।
या तन की या जग में जहां तक प्रीत प्रतीत सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही से सिमट हो एक ठाई। भक्ति क्या है? आपको कंसोलिडेट करना है। हमारी स्पृहा, हमारा प्रेम जो जगह 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 उसको इकट्ठा करना है। हम एकनिष्ठ नहीं हो पाते, हमारा प्रेम बटा हुआ है। मात पिता सुत बंधव दारा, तन धन भुवन सुहृदय परवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनह बांध बर डोरी। तो परमात्मा तो खुद तुम्हारी हमारी तलाश कर रहा है कि मेरा बच्चा खो गया है। माता पिता का बच्चा खो जाए तो लाउड स्पीकर से अनाउंस कराता है कि मेरा बच्चा इतने साल का ऐसा पैंट ऐसा शर्ट पहने हुए खो गया है। परमात्मा खोज रहा है हमें, लेकिन हम तो जो है भूल गए हैं। गुरु महाराज जी आए हैं और याद दिलाते हैं। हमारी मुख जो है अभी संसार की तरफ है, हमारा रुख और मुख संसार की तरफ है। मैं मुखातिब हो गया हूँ संसार की तरफ। गुरु महाराज जी हमारे मुख को परमात्मा की ओर कर देते हैं। गुरुमुख, गुरु ने हमारा मुख परमात्मा की ओर कर दिया। इधर देख, और जिसने अपना रुख जो है गुरु महाराज जी की ओर कर लिया तो वो इस दुस्तर भव सागर को पार कर गया। गोपद इव भव सागर तरही,